और आप देख रहे हैं CCN मंडला। जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों में आवश्यक मरम्मत का कार्य कराते हुए उन्हें बच्चों की रुचि के अनुरूप आकर्षक रूप विकसित किया जा रहा है। कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सुजाना ने इन कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को पूर्ण जल्द कराने के निर्देश दिए हैं। जिले के 150 आंगनवाड़ी भवनों में मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, जिसमें घुघरी के 23, मोहगांव में 35, मंडला के 81 तथा बियाडांडी विकासखंड के 11 आंगनवाड़ी भवन सम्मिलित हैं। 24 मई तक 35 भवनों की मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कलेक्टर ने शेष सभी कार्यों को जून के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों में हो रही पेंटिंग के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर ने PVTG एवं जनमन योजना के तहत स्वीकृत आंगनवाड़ी भवन के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्यों को समय सीमा में बेहतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने वाली एजेंसियों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में SK जोशी प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला के आदेश अनुसार एवं जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रवीण कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में सांस्कृतिक बाल गृह मंडला के बच्चों से मैत्रीपूर्ण संबंध विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रवीण कुमार सिन्हा जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विवेकानंद त्रिवेदी चतुर्थ जिला न्यायाधीश अधीक्षिका बालिका गृह स्टाफ एवं बच्चों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बालिका गृह के बच्चों को बताया कि स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए असंतुलित आहार जरूरी है, साथ ही स्वच्छता पर भी ध्यान देना, नियमित व्यायाम करना, टहलना, योग आदि भी नियमित आदत बनाकर स्वस्थ रहें। साथ ही योग में हमें सभी प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता मिल जाती है। इस संबंध में जानकारी दी गई। शासकीय ITI मंडला में संचालित NCVT SCVT के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन के माध्यम से विभाग के पोर्टल www.dsd.mp.gov.in पर प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2024 तक जाकर 10 जून 2024 तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। प्रवेश के संबंध में समस्त जानकारी पोर्टल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आवेदक विभाग के उपरोक्त पोर्टल पर अथवा कार्यालयीन कार्य दिवस में शासकीय ITI मंडला के स्थापित है हेल्प डेस्क में स्वयं उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओवरलोड एवं अवैध संचालित वाहनों के विरुद्ध चेकिंग की कार्रवाई के तहत मंडला नैनपुर मार्ग पर 26 वाहनों की जांच की गई। इस दौरान वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, लाइसेंस, मोटरयान कर एवं ओवरलोडिंग आदि की जांच की गई, जिसके तहत हाईवा वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई है, जो कि रेत का परिवहन कर रहे थे और ओवरलोड थे। इन वाहनों की चेकिंग के दौरान वाहन क्रमांक MP 40CD 7451, MP 20HB 7377, MP 20HB 9077 ओवरलोड संचालन करते पाए गए इन वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। वहीं अन्य वाहनों पर भी कार्रवाई की गई, जिसमें मोटरयान अधिनियम के तहत 55,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई है, जिसमें जो हाईवा वाहन पकड़े गए हैं उन हाईवा वाहनों पर रेत का परिवहन हो रहा था, जो कि ओवरलोड थे।
ग्राम पंचायत बोकर बगली, विकासखंड बिछिया, वन क्षेत्र अंजनिया में फलदार वृक्ष काटे जा रहे हैं, जिसकी लकड़ी ईंट भट्टों में उपयोग लाई जा रही है। अगर ग्रामीणों से बात की जाती है तो वे हवा तूफान में वृक्ष गिर गए हैं का बहाना करते हैं तथा वे कहते हैं कि हवा तूफान से वृक्ष गिरे हैं, जिसके चलते उन्हें हम ठिकाने लगा रहे हैं। यह क्षेत्र राजस्व में आता है। बता दें, जीवन को सांस देने वाले हरे भरे फलदार वृक्ष को सीधे काट दिया जाता है। वही लगातार बगली बोकर में वृक्षों की कटाई का कार्य हो रहा है, परंतु राजस्व विभाग का इस तरफ ध्यान नहीं है, जिसके कारण हौसले बुलंद हैं इन वृक्षों को काटने वालों की, जिसकी शिकायत वन परिक्षेत्र अंजनिया को की गई, जिसके बाद अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। ले दूसरा समाचार जा रहा हूँ। सर, जगमंडल अंजनिया के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, नारा, दीवारा, तुम्हारे बोकर और जो क्षेत्र, वहाँ पे सर अभी पेड़ों की कटाई बहुत अधिक चल रही है, जिसमें फलदार पेड़ भी हैं, जामुन, आम, और तुम्हारे से ऐसी भी खबर लगी सर कि कुछ ऐसी इमारती लकड़ी के पेड़ भी हैं जो रातों रात काट लिए गए हैं और उन्हें अलग कर दिया गया है। वहाँ से वहाँ छूट अकेले दिख रहे हैं, तो उस पर क्या कार्रवाई है? नहीं, जंगल में या राजस्व क्षेत्र में? ये सर कुछ वनी क्षेत्र पर कहलाता है। नहीं, वनी क्षेत्र में तो होना नहीं चाहिए। अगर राजस्व में है तो रोड बन रही हो या कोई हो तो उसकी स्वीकृति शायद मिली हो। व्यक्तिगत रूप से काटे गए सर जो पेड़, मतलब निजी पेड़ है ये? क्या निजी पेड़ है? काटे गए हैं तो इसकी जांच करवाते हैं हम जी। आप बता देंगे, नाम एंट्री करा देंगे उन ग्रामों में जी। किस वजह से कटी, क्या है उसकी स्वीकृति कलेक्टर महोदय से लिया गया नहीं लिया गया जी। तो इसकी जांच हम करवाते हैं, देखते हैं जी। नाम आपका? रामकिशोर पटेल। पटेल साहब, आप किस पंचायत से? जी, ग्राम पंचायत नारा, रोजगार सहायक। जी, ये जो निर्माण चल रहा है ये क्या है? ये पुलिया निर्माण चल रहा है। अच्छा, यहाँ से जो है ये पुलिया जो बन जाएगी तो किसानों को इससे फायदा है पूरा, मतलब ट्रैक्टर वगैरह गाड़ियाँ पूरी चले जाएंगी आगे तक। लागत क्या है इसकी? इसकी 3,72,000। अच्छा, रेशियो क्या बन रहा है इसका? इसका रेशियो 65,000 लेबरिंग में है। अच्छा। बाकी अर्धकुशल और मटेरियल पे। सतबहिनी मंदिर के पास बमनी मार्ग में एक पेड़ हवा से गिरा, जिसके अवशेष सड़क के नजदीक तक आ गए हैं। रात्रि में वाहन चालक इस पेड़ के अवशेषों से टकराकर चोटिल हो रहे हैं, परंतु बमनी नगर परिषद द्वारा इस पेड़ के अवशेषों को अलग नहीं किया जा रहा है। स्थानीय जनों के द्वारा पेड़ के अवशेषों में रेडियम की पट्टी लगाई गई, जिससे कि रात्रि में वाहन चालकों को ये दूर से दिखें और दुर्घटनाओं से बचाया जा सके, परंतु बमनी नगर परिषद का ध्यान अभी तक इन अवशेषों को अलग करने में नहीं गया है, जिसके कारण सड़क किनारे पेड़ों से टकराकर लोग चोटिल हो रहे हैं। कोई ध्यान नहीं दिया। लगभग 3 दिन से पड़ी हुई ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। ये अभी 2 जो हैं दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, हो चुके हैं, जिनको प्रशासन की लापरवाही के कारण। प्रशासन की लापरवाही के कारण 2 लोगों को अभी अस्पताल भेजाया गया है। गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त है, ऐसी जानकारी मिली है। ये देखिए बीच रोड में पड़ा हुआ है, बल्ली बीच रोड में पड़ा हुआ है। प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। प्रशासन सोया हुआ है। अभी भी देख लीजिए आप कहाँ पड़ा। इस व्यक्ति ने जागरूकता का पर्चा देते हुए बीच रोड में, और उसमें अपना क्या कहते हैं रेडियम लाइट लगाया है। 3 दिन इस युवा ने बहुत साहस का पर्चा देते हुए रेडियम का लगाया है। हम इस युवा को दाद देते हैं और ऐसी जागरूकता हम अपेक्षा करते हैं हर की युवा से कि कोई भी अनावश्यक रूप से दुर्घटनाग्रस्त न हो। मैंने मशीन भी बुलवाया, जैसे ही बुलवाया बहुत बढ़िया।
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर परिक्षेत्र खापा के अंतर्गत माध्यमिक शाला करेली में अर्थ फॉक्स संस्था के साथ संयुक्त रूप से वन तथा वन्य प्राणी पर चित्रकला एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को जैव विविधता के महत्व के बारे में अवगत कराया गया। परिक्षेत्र गढ़ी में छात्र छात्राओं को जैव विविधता विषय पर जानकारी दी गई एवं चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। परिक्षेत्र समनापुर में पंडरापानी वन रक्षक नाका में ग्राम वासियों को जैव विविधता दिवस के अवसर पर शपथ दिलाई गई। कार्यालय सहायक संचालक मलाजखंड बैहर में इको विकास समितियों के अध्यक्षों में जनपद पंचायत बैहर में बिरसा की जैव विविधता प्रबंधन समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित कर जैव विविधता विषय पर चर्चा की गई। पेड़ नहीं है हमारे पास, पौधे नहीं है, और ये पेड़ पौधे जंगल ये सब जब बचा रहेगा जब हमारे पास पशु पक्षी जानवर बचे रहेंगे, क्योंकि पशु पक्षी जानवर की ही वजह से जंगल होता है। अगर ये नहीं है तो जंगल नहीं है, खत्म हो जाएगा। हम बात कर रहे थे ना, कोई भी हम में से नहीं गया कान्हा के अंदर एक पेड़ लगाने, तो पेड़ कैसे निकला? वो पेड़ इन्हीं पशु पक्षी और जानवर ने बनाया है, उन्होंने ही लगाया है और उन्होंने ही उसको सुरक्षित रखा है। तो बहुत जरूरी है ये सारे जीव जंतु जानवरों का भी होना और बहुत जरूरी है जंगल का भी होना, और इनमें से अगर कुछ भी नष्ट हुआ तो हमारे ऊपर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अभी बताओ राष्ट्रीय पशु कौन है? पूरे देश का पशु कौन है? जोर से बोलो, हाँ जोर से बोलो। और राष्ट्रीय पक्षी और राज्य पशु और राज्य पक्षी शहर के हृदय स्थल व मां नर्मदा के किनारे क्रमांक 2 स्कूल के सामने नेहरू पार्क में सुबह से लेकर शाम तक स्थानीय जनों द्वारा पार्क में घूमने, कसरत करने व सुकून के 2 पल बिताने पहुंचते हैं, परंतु यहां चौकीदार के न होने से मवेशियों का प्रवेश होता है, जिससे पार्क में लगे पेड़ पौधों को मवेशी चर जाते हैं। वहीं यहां पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, जिसके कारण मवेशियों से इनको खतरा बना रहता है। वहीं कुछ लापरवाह लोगों के द्वारा खाने पीने की वस्तु यहां पर लाते हैं और उनकी रेपर पैकिंग यहीं पर फैला दी जाती है, जिससे पार्क गंदा होता है और कचरा होता है। वैसे भी पार्क में नगर पालिका के द्वारा साफ सफाई होना अत्यंत आवश्यक है। जगह जगह कचरे के ढेर होने से पार्क की सुंदरता पर सवालिया निशान लगता है। नगर प्रशासन के साथ साथ हम पार्क में घूमने वालों को भी ध्यान रखना अति आवश्यक है और हम इस पार्क को साफ सुथरा रख सकते हैं, यहाँ वहाँ कचरा ना फैलाएं। वहीं पार्क में लगे उपकरणों का उपयोग ठीक से करें तथा उन्हें खराब ना करें। हमें इसकी स्वच्छता पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। यह पार्क हमारा है। नाश्ता रखवाए गायत्री मंदिर तो आएगी भैया भैया जाओ, आपका बचा है लास्ट में एक बार आ जा रही महीनों से फरार रेत का अवैध व्यापार करने वाला सैंडी उर्फ संदीप निवासी ठरका थाना बमनी बंजर को पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जबलपुर से गिरफ्तार किया है, जिसे मंडला मान्य न्यायालय में पेश कर 6 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। अस्पताल नहीं लेगी।
संदीप बर्मिया करके एक रेत चोरी का आरोपी का गांव का रहने वाला, उसके विरुद्ध अवैध रूप से रेत खनन करके डंप करने का मामला दर्ज किया गया था फरवरी में। तभी से वो फरार था और तब उसका एक वाहन लोडर जब्त किया गया था सहारों से। आज उससे 709 जब्त किया गया है और माननीय न्यायालय में पेश करके उसको 6 दिवस की जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। सर, इसके बारे में कहा जाता है कि इसके पुराने भी कुछ और भी आपराधिक प्रकरण या आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है, तो क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड है? इसका कोतवाली में पूर्व में मारपीट का और महाराजपुर में रेत चोरी का अपराध पूर्व से दर्ज है। उसी के आधार पर इसको आज जेल भेजा गया है और इसके ऊपर अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? इसको जबलपुर से गिरफ्तार किया। महाराजपुर आंगन तिराहा के पास से पीएचई कार्यालय तक डिवाइडर बनाए गए हैं। ये डिवाइडर पूर्व में सकरी सड़क पर बनाए गए थे, जिसका उपयोग नहीं था। अब इन डिवाइडरों से टकराकर वाहन चालक घायल हो रहे हैं। बता दें कि सकरी सड़क में इन डिवाइडरों का बनाना उचित नहीं था, फिर भी ये क्यों बनाए गए और लोगों को की जान को जोखिम में डाला गया। पूर्व में पुलिस थाने के सामने जो डिवाइडर बने थे, वहां पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी। रात्रि में लगातार वाहन इन डिवाइडरों से टकरा रहे थे, जिसके चलते इन डिवाइडरों को तोड़ा गया था। परंतु अभी भी आंगन तिराहा के पास से पीएचई कार्यालय तक जो डिवाइडर बने हैं, अब वे दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। सप्ताह भर पहले एक अधिकारी अपने परिवार के साथ रात्रि में आ रहे थे और वे इन डिवाइडरों से टकराई, जिसके कारण उनका परिवार गंभीर रूप से घायल हुआ है तथा उनकी कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। डिवाइडर के आसपास लाइट की उचित व्यवस्था नहीं है और ना ही इन डिवाइडरों में उचित संकेतक भी लगाए गए हैं, जिसके कारण वाहन चालकों को रात्रि में ये डिवाइडर दिखते नहीं है और वाहन चालक तेज गति से इनमें टकराते हैं और घायल हो जाते हैं। वर्तमान में महाराजपुर में सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इसके बाद ही इन डिवाइडरों का बनना उचित था, परंतु सकरी सड़क पर ही इन डिवाइडरों को बना दिया गया और आज ये डिवाइडर दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। वैसे भी इन डिवाइडरों को यहाँ से हटाना उचित होगा, जिससे कि लोगों को बचाया जा सके। सर, महाराजपुर डिवाइडर लगातार डिवाइडर से एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी वर्तमान में रोड चौड़ी भी हो रही है, लेकिन इसके बाद भी अभी एक्सीडेंट हुआ जिसमें पीएचई अधिकारी का परिवार दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। सर, ऐसे डिवाइडर को हटाना अति आवश्यक हो गया है, जो कि पूरी माप के साथ नहीं बन पाए हैं। इस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी जो वहाँ पे जो डिवाइडर बना था, पूर्व में क्या बाहर रोड चौड़ीकरण नहीं था, अभी वहाँ दोनों साइड से 15 से 18 फीट तक रोड चौड़ीकरण किया जा रहा है। उसके बाद भी वहाँ पे कुछ संकेतक, अतिरिक्त संकेतक भी लगाए जाएंगे और रेडियम और वो सब लगाए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। इस समय हम महाराजपुर आंगन तिराहा के पास हैं, जहां पर यह डिवाइडर बने हुए हैं। ये डिवाइडर बगैर कोई नाप के पूर्व में बना दिए गए थे, जबकि सड़क उस समय सकरी थी, लेकिन इस समय सड़क चौड़ी हो रही है। इसके बाद भी इन डिवाइडरों से दुर्घटनाएं लगातार घट रही हैं। रात्रि में जो भी वाहन आते हैं वह इस डिवाइडर से ये टकराते हैं, क्योंकि जब हम अधिकारियों से बात किए तो अधिकारियों का कहना था कि जब सड़क सकरी थी, जिसके कारण ये डिवाइडर से वाहन टकरा रहे थे, लेकिन आज सड़क अब चौड़ीकरण हो रहा है, जिससे कि ऐसा नहीं होगा। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि लगातार इन डिवाइडरों के कारण अभी सप्ताह भर पहले एक दुर्घटना हुई है, जहां पर हम देख रहे हैं कि उस पर एक अधिकारी घायल हुए थे, उनका परिवार घायल हुआ था, क्योंकि रात्रि में ये डिवाइडर यहाँ दिखते नहीं हैं और यहाँ पर लाइट की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वह नहीं है। वहाँ पर केवल एक संकेतक लगा दिया गया है, जो कि रात्रि में दिखता नहीं है। इन डिवाइडरों की बात कर रहे हैं कि ये डिवाइडर जो है ये आने वाले समय के लिए शायद और भी खतरा महसूस होगा, ये दुर्घटनाओं को आमंत्रण देंगे। इसलिए इन डिवाइडरों का अलग हो जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि इन डिवाइडरों से लगातार वाहन टकरा रहे हैं। रात्रि में यह दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं। कुछ दुर्घटनाएं तो पता भी नहीं चल पाती हैं, लेकिन कुछ पता चलती हैं। ऐसे पूर्व में भी हमने देखा है कि एक अधिकारी का परिवार इससे दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसलिए हम चाहेंगे कि या तो यहाँ पर समुचित लाइट की व्यवस्था की जाए या फिर इस डिवाइडर को यहाँ से इनको हटा दिया जाए। नियम के अनुसार तो ऐसा है कि पहले सड़क का चौड़ीकरण होता है, इसके बाद डिवाइडर बनाए जाते हैं, परंतु महाराजपुर में सड़क पर डिवाइडर बना दी गई और इन डिवाइडरों से दर्जनों एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें कुछ लोग काल के गाल में भी समा चुके हैं। अब अगर हम सड़क की बात भी करें तो सड़क भी पूरे यानी अगर कहा जाए तो
एक गुणवत्ता तरीके से सड़क नहीं बनाई जा रही है। इस सड़क का चौड़ीकरण होना पूर्व में हो जाना चाहिए था, इसके बाद ये डिवाइडर बनना था, लेकिन पहले कमीशनखोरी के चक्कर में इन डिवाइडरों को खड़ा किया गया है, जिसके कारण अनेकों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, काल के गाल में लोग समा रहे हैं। इन डिवाइडरों का हट जाना ही उचित होगा। अब हम यह देखेंगे कि आगे के समय में अब सड़क पर कितनी चौड़ी होती है और इन डिवाइडरों से कितनी दुर्घटनाएं रुक पाती हैं, जबकि इस पर लाइट का लगना अत्यंत आवश्यक था। मैं मनीष तिवारी, मंडला के लिए। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुद्ध सोसाइटी मंडला द्वारा बड़ चौराहा में भगवान बुद्ध के चित्र व बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया व पूजा की गई। रपटा घाट से कैंडल जलाकर एक पंक्ति में कैंडल मार्च निकालते हुए बाबा साहेब की प्रतिमा के पास पहुंचकर कैंडल प्रतिमा के आसपास लगाई गई। प्रबुद्ध जनों ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अपने अपने विचार रखे। अंत में खीर का प्रसाद बांटा गया। नंदा जी अबे छोटू लो साहब वीडियो लो। हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सामने से आ रहा पुलिस अधीक्षक मंडला के निर्देशन पर 35वीं वाहिनी मंडला में साइबर सुरक्षा और जागरूकता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में साइबर सेल मंडला के उप निरीक्षक हिमांशु चौहान द्वारा पुलिस बल को वर्तमान समय में साइबर अपराधों के प्रकारों और इनमें बचने के तरीके बताए गए। उन्हें पुलिस के पास आने वाली साइबर अपराधों की शिकायतों में केस स्टडी के आधार पर विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड, OTP फ्रॉड, फर्जी लिंक भेजकर किए जाने वाले फ्रॉड, OLX या ई-कॉमर्स वेबसाइट पर किए गए जाने वाले फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन फ्रॉड और सोशल मीडिया द्वारा की जाने वाली साइबर बुलिंग, फिशिंग आदि साइबर अपराधों की जानकारी दी गई। दिशा स्टूडेंट्स लर्निंग सेंटर पुलिस लाइन मंडला ने पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम रखा, जिसमें के अंतर्गत स्थानीय कोचिंग सक्सेस पॉइंट के डायरेक्टर द्वारा छात्र छात्राओं को एंट्रेंस परीक्षा, कॉम्पिटिटिव परीक्षा, कैरियर संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किए गए। पुलिस अधीक्षक मंडला श्री रजत सकलेचा के कुशल निर्देशन पर चलाए जा रहे यातायात अभियान के तहत थाना प्रभारी मोतीनाला प्रदीप कुमार पांडे के मार्गदर्शन में लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी के तहत 19 लापरवाह वाहन चालकों के चालान काटे गए, जिसमें 11 चालान बिना सीट बेल्ट, 8 चालान बिना हेलमेट व वाहन चालकों के राजस्व शुल्क में 7,900 रुपये वसूला गया है। अभी तक थाना मोतीनाला में 92 मोटर व्हीकल एक्ट के चालान किए गए, राजस्व राशि 38,200 रुपये वसूली गई है। अच्छा,
हो गया सर। हाँ हाँ सर वर्तमान में जो चालानी कार्रवाई की जा रही है ये किसके निर्देशन में की जा रही है? अभी संपूर्ण मंडला जिला में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मंडला के दिशा निर्देशन में समस्त थाना प्रभारियों द्वारा समय समय पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान के आदेशानुसार थाना मोती नाला में भी मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई बिना सीट बेल्ट एवं हेलमेट पर की जा रही है, जिसमें अभी तक थाना मोती नाला के द्वारा 92 चालान किए गए हैं। 38,200 रुपये वसूल की गई है। आज दिनांक 23/5/24 को भी 19 चालान किए गए हैं, जिसमें 7,900 रुपये राजस्व राशि वसूल की गई है और अभियान लगातार जारी रहेगा।